अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको काम के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप किस तरह काम को रिसर्च कर सकते हैं इटली के अंदर। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इटली के अंदर आकर भी हमें कॉल्स करते हैं कि काम के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, हमें काम नहीं मिलता, कैसे हम काम को रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप इटली के अंदर आते हैं तो आते ही आपको सबसे बड़ी जो मसला होता है वो लैंग्वेज का मसला होता है। आपको जब तक लैंग्वेज नहीं आएगी, आप इटली के अंदर रह के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेरा आपको यही मशवरा है कि आप जब इटली के अंदर आएँ, चाहे आप कैंप के अंदर हैं या फिर आप कैंप से बाहर हैं, तो आप सबसे पहले लैंग्वेज की तरफ फोकस करें। सबसे ज़्यादा आप लैंग्वेज को सीखने की तरफ टाइम दें। और नंबर 2 पे आप लैंग्वेज के बाद आप इटली के अंदर आके लाइसेंस की तरफ फोकस करें। आपके पास ये दो चीज़ें जब होंगी तो आप इटली के अंदर मार नहीं खाएंगे। आपको काम भी इजीली मिल जाएगा और आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। आप जब इटली के अंदर आते हैं तो आप किसी भी एजेंसी में जाते हैं, सबसे पहले वो आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं लेंगे, वो इटालियन में आपसे इंटरव्यू लेंगे। तो उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को लैंग्वेज आती है या नहीं आती। अगर आप उनके साथ बात नहीं कर सकते तो वो आपको कभी भी जॉब नहीं देंगे। दूसरे नंबर पे, अगर आपको लैंग्वेज भी आती है तो बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो आपसे डिमांड करती हैं कि आपके पास लाइसेंस है क्या, आपके पास गाड़ी है, तो हम आपको काम दे देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे इटली के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज़, बहुत सारे जहाँ पे आपने काम करना होता है। अगर आपने मोस्टली जिन लोगों ने फैक्ट्री के अंदर काम करना होता है उनसे लाइसेंस के बारे में पूछते हैं, गाड़ी के बारे में पूछते हैं। उसकी वजह ये है कि इनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे बस सर्विस नहीं होती, या फिर जो इटली के अंदर जो बस सर्विस है पूरे इटली के अंदर, उसकी टाइमिंग रात को 9 या 10 बजे के बाद सारी बसें क्लोज हो जाती हैं। जो कि मोस्टली जो मेन बड़े सिटी है वहाँ पे तो बस सर्विस शायद इससे भी ज़्यादा देर तक हो, लेकिन मोस्टली बात कर रहा हूँ कि कुछ जो ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर जो बस की टाइमिंग है वो रात 9 से 10 बजे तक होती है। उसके बाद तमाम बसें बंद हो जाती हैं। आप घर से काम पे या फिर काम से वापस घर पे आने के लिए आपको बस की सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से एजेंसीज आपसे क्वेश्चन करती हैं कि आपके पास अगर लाइसेंस है या फिर गाड़ी है तो आपको हम काम प्रोवाइड कर देते हैं। तो दो चीज़ें आपने सबसे पहले अपने जहन में रखनी है कि जब आप इटली में आए तो सबसे पहले आपने लैंग्वेज और दूसरे नंबर पे आपने लाइसेंस की तरफ ज़रूर फोकस करना है। तीसरे नंबर पे जी, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनको लैंग्वेज नहीं आती, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको मैं काम ढूंढने का एक गुर बता देता हूँ कि आपने कैसे काम ढूंढना है। मुझे भी कुछ दोस्तों की कॉल्स आती हैं। जब शुरू में मैं आया था तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी। मैं भी अपने दोस्तों को कॉल्स करता था कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैंने काम करना है, कहीं पे मुझे लगवा दें। तो ये डिफ़िकल्टीज़ सबके साथ पेश आती हैं। कुछ लोग हैं जिनके रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं, या उनको जिनके बिजनेस है यहाँ पे वो अपने पास उनको रख लेते हैं। लेकिन जो लोग जिनके पास यहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं होते, दोस्त फ्रेंड नहीं होते जो उनको जॉब लगवा सकें, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो जॉब को कैसे यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये मशवरा है, मैंने खुद ये इसके ऊपर अमल करके चेक किया है। और मेरा एक दोस्त है, लास्ट टाइम उसने भी मुझे कॉल की थी, तो उसने बोला कि मुझे काम की ज़रूरत है। तो मैंने उसको जब ये मशवरा दिया था, उसने इसके ऊपर अमल किया तो ठीक 2 से 3 दिन के अंदर वो काम के ऊपर लग गया था। वो ऐसे है कि आपने अपने एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस एरिया में जिस सिटी में आप रहे, कोशिश करें कि आप किसी बड़ी सिटी में रहें, क्योंकि बड़ी सिटी के अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है। तो जहाँ पे आप रह रहे हैं, बजाय कि आप अपने दोस्तों को फ़ोन कॉल्स करें कि हमें कहीं ना कहीं काम लगवा दें दूसरे दूसरी सिटी में, क्योंकि सारे दोस्त एक सिटी में नहीं होते, पूरे इटली में होते हैं। तो वहाँ पे उनको रिहाइश का बंदोबस्त करना भी पड़ता है। यहाँ में इटली के अंदर रिहाइश ढूंढना भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। रिहाइश जो है वो इतनी इजीली नहीं मिलती। तो कोशिश किया करें कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे आप अपने एरिया में जितने भी जगह जहाँ पे आपको शक है कि इस जगह पे मुझे काम मिल सकता है, आपने सबके पास जाना ज़रूर है। ट्रांसलेट कर लें, ट्रांसलेट करके
अगर किसी को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में आप बात कर लें, अगर आपको इटालियन नहीं भी आती तो आप ट्रांसलेट करके आप उनको दिखा सकते हैं मोबाइल पे, या फिर ट्रांसलेट करके शॉर्ट वर्ड्स में आप उनको बोल के बता सकते हैं कि मुझे काम की ज़रूरत है, तो कोई ना कोई बंदा आपको वहाँ पे रख लेगा। तीसरे नंबर पे एक बात आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन-कौन से एरिया में किस-किस जगह पे हमें काम मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और पाकिस्तानी जो शॉप्स हैं वहाँ पे भी जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनको काम पे रख लिया जाता है। वहाँ पे सैलरी थोड़ी दी जाती है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को काम दे दिया जाता है। तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे अगर आपके एरियाज़ के अंदर बहुत सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, आपको नहीं पता कौन-कौन सी जगह पे हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी मैप ओपन करके, गूगल मैप ओपन करके वहाँ पे आपने सर्च करना है चाइनीज़ रेस्टोरेंट नियर मी। जितने भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट आपके नज़दीक होंगे वो सारे आपके मैप के ऊपर आ जाएँगे। तो वहाँ से आप देख के आपको पता चल जाएगा कि आप पैदल कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएँगे फलाँ रेस्टोरेंट तक। तो आपने जितने भी आपके नज़दीक जहाँ पे आप पैदल पहुँच सकेंगे, वहाँ पे आपने सबके पास जाना है और अपनी सीवी उनको देनी है, या फिर अगर आपके पास सीवी नहीं भी है तो ज़ुबानी कलामी आपने उनसे बात करनी है, उनको कहना है कि मुझे काम की ज़रूरत है। वो आपसे ज़रूर आपका फ़ोन नंबर लेंगे, और अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो ज़रूर आपको कॉल करके बुलाएँगे भी। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप बोल नहीं सकते, तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात करें, मैसेज पे बात करें। आप ट्रांसलेट करके उनकी बात को समझ सकते हैं, या फिर खुद ट्रांसलेट करके उनको भी इटालियन लैंग्वेज में मैसेज करके आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इस पर अमल करेंगे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा और जॉब भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे।